दोस्तों, इस मार्च के महीने में हम जो भी फसलें लगाते हैं उनके मंडी भाव हमें काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं सब्जियों के। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल बताने वाला हूं जिसके आपको मंडी भाव आने वाले दिनों में 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के मिल सकते हैं। और कुछ मंडियां तो ऐसी हो सकती हैं जहां पे 150 रुपये से ज़्यादा मंडी भाव भी लिए जा सकते हैं। उत्पादन भी इस फसल का काफ़ी ज़ोरदार मिलेगा और इस फसल को लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हो। जितना खर्चा आपका परंपरागत फसलों में होता है उसी खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हो। और दोस्तों, मंडी भाव हमें सबसे ज़्यादा उन्हीं फसलों के मिलते हैं जिनको अगर हम या तो सबसे अगेती लगाते हैं या फिर आप उसे सबसे पछेती अगर लगाते हैं तो उनके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको आप अगर पछेती बुआई करते हैं जिनकी, तो और भी ज़्यादा मंडी भाव उनके हमें मिल जाते हैं। ये फसल भी ऐसी है, अगर आप इसकी बुआई इस मार्च महीने में करते हैं तो आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा पछेती होगी और पछेती होने की वजह से ही आपको इसके सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। और ये फसल ऐसी है, पछेती होने के बावजूद भी यानी कि ऑफ सीजन में भी अच्छा खासा उत्पादन आपको दे जाती है अगर ठीक तरीके से आप इसकी बुआई करते हैं, ठीक तरीके से इसको आप लगाते हैं। मार्च के महीने में आप 15 से 20 मार्च तक अगर आप इस फसल को लगा देंगे, 4 चांद लग जाएंगे उत्पादन में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां मिलने वाली है। लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, कौन सी वो फसल है, कब तक आपको लगानी है, किस तरीके से लगानी है, किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इस फसल से निकाल पाएंगे। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं वो है हरे धनिये की खेती। इस मार्च के महीने में किसान भाई हरा धनिया लगा सकते हैं और आने वाले दिनों में सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। 100, 125 या 150 रुपये तक के मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। इतने मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिल जाता है। 1 एकड़ में किसान भाई अगर हरे धनिये की खेती करते हैं, अगर आप इसको सीजन में लगाते हैं तो और भी अच्छा उत्पादन मिलता है। अगर 2-3 बार अगर आपकी कटाई हो जाती है धनिये की, अगर ऐसी वैरायटियों का, अच्छी वैरायटियों का आप सिलेक्शन करते हैं तो करीब आप ये मानिए कि 25-30 क्विंटल उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। क्योंकि हरे धनिये की जब आप कटाई करते हैं तो उसका वजन काफ़ी ज़्यादा बैठता है। और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 2 से 3 कटाई आपको आराम से मिल जाती है। एक कटाई में 10 से 15 क्विंटल उत्पादन आपको मिल जाता है। तो 3 कटाई अगर आपको मिलती हैं और 10 क्विंटल उत्पादन भी अगर आप लेकर चलते हैं तो 30 क्विंटल तक उत्पादन आपको आराम से मिल जाता है। इस समय पे आप इसको अगर लगाते हैं तो देखिए उत्पादन थोड़ा सा आपका डाउन रह सकता है। फिर भी अगर आप 1 एकड़ में हरा धनिया लगाते हैं, हालांकि 1 एकड़ में कोई किसान भाई कम ही लगाते हैं, इतनी लंबे एरिया में नहीं लगाते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हम 1 एकड़ के हिसाब से निकाल रहे हैं। 1 एकड़ में किसान भाई इस समय पे इसको लगाते हैं तो आप करीब करीब 10 से 15 क्विंटल उत्पादन तो लेके चल सकते हैं। 15 क्विंटल उत्पादन मान लीजिए और 100 रुपये के मंडी भाव लेके चल सकते हैं। 100 रुपये के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं 1 एकड़ में और 15 क्विंटल उत्पादन अगर आपको इसका मिल गया तो कैलकुलेशन आप निकाल लीजिए कितना मुनाफा ये फसल आपको देके जा सकती है। क्योंकि मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही आपको इसके मिल सकते हैं। सही तरीके से आप इसके बीजों की बुआई कर लीजिए। बीज की मात्रा की बात करें तो 10 से 15 केजी बीज 1 एकड़ में आपका काफ़ी है। इतना बीज आपका 1 एकड़ में लग जाता है। धनिया अगर आप मार्च के महीने में लगा रहे हैं तो किसी ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव करेंगे जहाँ पे पेड़ वगैरह हो तो उसमें आपका उत्पादन और भी अच्छा मिल जाता है। धनिये की हाइट थोड़ी और अच्छी हो जाती है इससे। छाया वगैरह रहेगी तो टेम्परेचर भी मेंटेन रहेंगे। और छाया में आपने देखा होगा कि हर फसल की हाइट अच्छी हो जाती है। हालांकि उसमें अगर हमें फल फूल वगैरह लेने हैं तो वो उत्पादन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन धनिये से आपको फल फूल तो लेने नहीं है, सिर्फ हरा धनिया हमें सेल करना है। तो हरा धनिया सेल करना है तो इससे अच्छा उत्पादन लेना है तो इसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो जिस प्लॉट में पेड़ वगैरह हैं ऐसे प्लॉट का अगर आप चुनाव करेंगे और जिस प्लॉट के उत्तर और पश्चिमी साइड में पेड़ वगैरह हैं तो आपका उत्पादन और भी अच्छा आपको मिल सकता है। भले ही आप मार्च महीने में किसी भी समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं, ठीक ठाक उत्पादन मिल जाएगा। लू वगैरह ज़्यादा चलती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो प्लॉट के उत्तरी और पश्चिमी साइड में पशुओं वाला हरा चारा लगा दीजिए जिनकी हाइट काफ़ी अच्छी हो, ऐसा चारा लगा लीजिए। और चारा लगाते समय लेट नहीं करना है। जिस समय आप हरे धनिये की बुआई कर रहे हैं उसी समय पे आपको हरे चारे की बुआई कर देनी है। ज़्यादा एरिया में लगाने की जरूरत नहीं है, पतली सी आप चाहे 2 लाइनों में लगा, जो कल्टीवेटर के सिंगल हल की लाइन होती है उस तरह की 2 लाइनों में लगा दीजिए।
टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेंगे आपके। धनिया लगाने से पहले इसमें गोबर की खाद अगर आपके पास में है तो 1 से 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए, क्योंकि गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो फसल का वनस्पतिक विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वनस्पतिक विकास ज़्यादा होगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो गोबर की खाद 2-3 ट्राली जो भी आपके पास है, 1-2 ट्राली जो भी है वो आप डाल दीजिए। सड़ी हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है। डीएपी खाद डाल दीजिए। डीएपी आप इसमें 30 से 40 केजी तक 1 एकड़ में डाल सकते हैं। यूरिया खाद 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ये खाद उर्वरक आपको इसमें डालने हैं, और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के देसी हल, कल्टीवेटर या छिड़काव विधि से बुआई करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देसी हल या कल्टीवेटर से अगर करेंगे तो इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, तो उसमें उत्पादन आपका थोड़ा कम रहेगा। बाकी आप किसी भी तरीके से इसकी बीजों की बुआई करवा सकते हैं। बीजों के 2 भागों में टुकड़े कर लीजिए इस तरह से हाथ से मसल के, और उसके बाद में छिड़काव विधि से बीज डाल के ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। बीजों का जमाव भी इस समय पे काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, और लगभग आप ये मानिए कि बुआई के बाद में 30-35 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। मतलब थोड़े ही दिनों में आपको उत्पादन मिल जाएगा इसका। 30 से 35 दिन में आपकी कमाई चालू हो जाएगी। तो इस समय पे ज़्यादा मुनाफे वाली और बिल्कुल कम खर्चे में किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं तो बताई गई फसल का इस समय पे आप चुनाव कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धनिया की अच्छी वैरायटियों का ही आपको सिलेक्शन करना है। एक तो आती है नामधारी की सुरभि वैरायटी, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।